लिटरली गाइज ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी, मतलब अभी टाइम हुआ है सुबह करीब 4 बजे, और मैं 4 बजे आपका पेपर ही देख रहा था। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इस पेपर को आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये रियल पेपर है, क्या ये फेक पेपर है। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज ये रहा, देखो पहला पैसेज दिखा देते हैं। आप लोग कहीं भी देखना, आपको पेपर मिलते हैं, वीडियोस मिलती हैं, कहीं पे फ्लड से स्टार्ट होता हो कोई भी वीडियो का पैसेज, तो आप लोग थोड़ा बहुत रियलाइज करना कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बस आपको बताने आए थे। अब ये इंपॉर्टेंट कहाँ से, चलो पैसेज छोड़ देते हैं, कोई नहीं, पैसेज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, अब इसके बाद आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक ये रहा, जिसमें अपन को बोला गया है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल अ सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश टू यू लुक अ न्यूज़पेपर। तो आप लोगों को एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट वो करना है कि हमारे पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, उस जगह का नाम लिख देना है, तो हमें अपना जो पुराना घर है वो सेल करना है, यानी कि बेचना है। तो आप सेल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट पता है, एक बॉक्स बनाना, पूरी अपनी सारी डिटेल्स लिखना, नीचे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिखना, और अपना घर कितने, जैसे कितने साइज़ का है, मतलब कितने फ्लोर्स का है, वो सब लिख के आप लोग ख़त्म कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन अ पोस्टर अगेंस्ट द इल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक ऑफ अवर एनवायरनमेंट, आल्सो सपोर्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एज वेल। आपको प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह दूषित कर रहा है इसके ऊपर भी एक पोस्टर बनाना है, जो कि आप लोग थोड़ा ड्राइंग टाइप में बना सकते हैं, लेकिन कलर यूज़ मत करना क्योंकि टाइम जाएगा। और कलर देखो, सेक्शन बी से आपने क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट देखे, इससे आपको कुछ सीखने को मिला कि किस तरह का हमारा फॉर्मेट आने वाला है, किस तरह का क्या कुछ आने वाला है। तो आपको जितने भी पेपर अभी वायरल हो रहे हैं सभी को देखना है, और जितने पेपर वायरल हो रहे हैं हम फुल ट्राई कर रहे हैं कि वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाए। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा रियल पेपर की बात, तो रियल पेपर आज आ ही जाएगा, कैसे भी करके हम फुल ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, और इंस्टा पर भी फॉलो कर लो। हाँ, पर ज़्यादा मैसेज मत किया करो यार, आप लोग करीब पर डे 2-3 हज़ार मैसेज तो कर ही देते हो, तो थोड़ा कम, मतलब फॉलो कर लिया करो, बाकी मैसेज हाँ कर लिया करो थोड़ा बहुत लेकिन थोड़ा ही बहुत। ओके, एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यू अमित गुडाने अ रेसिडेंट्स ऑफ, पता नहीं मुझ पे अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है, इस पे गुडाने लिखा है कि जो भी सरनेम हो। अ रेसिडेंट्स ऑफ A11 अम्बेडकर नगर भोपाल, यू आर अ मच सफर ड्यू टू नॉइसेंस केस ऑफ द लाउड स्पीकर। देखो मेन बात आई, लाउड स्पीकर के ऊपर अपन को लिखना है, जो कि हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट 6th क्लास से तो हमें पढ़ाया ही जा रहा है लाउड स्पीकर के ऊपर क्या लिखना, लेटर। ओके, तो आप लोग लिख दोगे अपना पहले पता लिख दोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह, फिर जिसको लिख रहे हो, जैसे कि आप लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। ओके, या इधर पे क्या लिखता है, डिप्टी लिखा है डिप्टी कलेक्टर, तो आप लोग लिख सकते हो डिप्टी कलेक्टर डियर, ठीक है, टू दी डिप्टी कलेक्टर ऐसे करके, या फिर डियर मतलब सर करके ऐसे लिख सकते हो। ओके, फिर आप नीचे का थ्योरी लिख दो। जो बॉडी रहती है, मेन बॉडी रहती है, उसका एक ही नंबर रहते हैं, तो इसमें इतनी सारी कहानी जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप लोगों को जो फॉर्मेट रहता है, जैसे आप पता लिख रहे हो, अपना नेम लिख रहे हो, नीचे योर ओबीडियंटली योर सिंसियरली लिख रहे हो, उसके मार्क्स होते हैं। ये जो नीचे इतना लंबा लिखते रहते हो उसके मार्क्स नहीं मिलते, उसका सिर्फ एक ही नंबर रहता है। तो ऐसा मत सोचा करो कि इसी से हमें नंबर मिलने हैं पूरे। ओके, हाँ, तो बात करते हैं और में। यू आर अ मोनिका खन्ना फ्रॉम अभिनव सिटी होम्स अयोध्या बाईपास रोड इंदौर, राइट एन एडवाइजिंग लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू से दैट लीव टू स्मोकिंग एंड बैड कंपनी सून। तो ये चलो इसको छोड़ देना, ये वाला लाउड स्पीकर ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो छोड़ दो, ठीक है। राइट एन आर्टिकल टू एनी वन ऑफ द टॉपिक। अब इनमें से एक टॉपिक का ऊपर लिखना है, तो आई थिंक आपको लिखना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। ये आपके स्कूल में कराया ही कराया गया होगा। एंड आप लोग लिख भी सकते हो, आप लोग शाम को जो करते हो, खेलते हो, आपको उससे क्या इंपॉर्टेंस मिल रही है वो चीज़ लिखनी है। तो सिंपल रहेगा, अपने वर्ड्स में लिख देना, लेकिन इतना भी ज़्यादा वर्ड्स वो नहीं करना, जो ग्रामेटिकल भाषा होती है उसी का यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। और प्रिपेयर स्पीच ऑफ एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, ये भी बहुत बेटर है ना, ये भी बहुत अच्छा है। फिर और आ जाता है यू आर रवि फ्लैट संडे ऑफ दी हैज इनवाइटेड टू हॉस्पिटल आर रिलेक्टेड ऑलरेडी एडमिटेड दैट यूजिंग द फॉलोइंग
डिस्क्राइब 100 यूजर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आने भी नहीं वाला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए बताए। अब रही बात किसकी, करेक्ट मतलब सेक्शन सी, जिसमें डू एच डायरेक्ट तो कंफर्म है आ नहीं है, और सेकंड पे क्या रहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट रहता है ए एन डी प्रयोग आपको करना आना अच्छे से चाहिए, ए एन डी का यूज़ कैसे करते वो अच्छे से आना चाहिए, एंड डू एच डायरेक्ट तो मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इस दी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी, ये जो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हूँ वैसे तो कम ही यूज़ करता हूँ, जितना लिमिट का होना चाहिए वीडियो में कम ही इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती कि मतलब टोटली हिंदी में बात करना है। ओके, तो सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माई हार्ट माई कज़न, और मतलब ये किसके ऊपर है, एक सेकेंड, अच्छा ये तो वो है आपका प्रोज का जो लिटरेचर सेक्शन रहता है उसके अंदर के पैसेज हैं, तो ये चलो इसको अभी अपन लोग करते हैं स्किप, एंड ये देन ये भी नहीं 11th इम्पॉर्टेंट इज, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 वर्ड्स, अब इसमें आपको लिखना है 30 वर्ड्स का लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर, क्या उनका टर्निंग पॉइंट था जब वो ग्रैंड मदर और ऑथर अलग हो गए थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई, सांसुई का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ये क्वेश्चन हर बार आए हैं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी आए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स इन एवरीबडी लाइफ, एवरी डे लाइफ, तो ये आंसर तो आप बिना लर्न किए भी कर सकते हो। वॉट हैपन वॉट वाउ डू ही क्लैप हिज हैंड, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये काफ़ी बच्चों पे नहीं बनता होगा। आप पे कौन कौन से बनते होंगे, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई, ये भी रिपीट ही करना पड़ेगा, और ये पहला वाला तो सभी पे बनता होगा, है ना, ग्रैंड मदर वाले तो सबने रटी लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा भी है, करीब 1 से 2 लाइन का है, पता नहीं 30 वर्ड्स में से क्यों डाला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, हमारी धरती को क्या चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और एक हल्का सा वर्ड यूज़ होना है और आंसर खत्म। पता नहीं 30 वर्ड्स का पता नहीं क्यों रखा गया है, लेकिन ये 1 से 2 लाइन में ईजिली ख़त्म हो जाएगा। वॉट डज द पोएट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स, मतलब पोएट का क्या एक्सपीरियंस रहा एडल्ट्स के लिए। वॉट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, तो आप बताओ पोएट्स की फीलिंग क्या रहती थी उनके चाइल्डहुड में। वॉट वॉज द बर्ड्स मूवमेंट कैप्चर, बर्ड्स मूवमेंट कैप्चर, टू हेड इज बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इज गिवन बिलो, 2 ही आंसर करने हैं, तो आई थिंक आप लोगों को इनमें से कौन से करने चाहिए, एक ये कर लेना चाहिए नैरेटर वाला, एंड सेकंड छोड़ देना, थर्ड कर लेना अगर ये पेपर आता है, क्योंकि इसके बहुत चांसेस हैं। अब इसको रियल पेपर डिपेंड मत होना कि हाँ सर यही रियल है तो इसी पे डिपेंड हो गया हमें वो करना है, नहीं ऐसा मत करना। एंड इसके बाद आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 75 वर्ड्स, एक्सप्लेन 3 रीजन ऑथर्स ग्रैंड मदर। यार देखो कुछ भी करना, ऑथर्स ग्रैंड मदर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा अध्ययन से तो पढ़ ही लेना, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दी गई हैं तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर ऑफ टेरिटरी हैज कॉन्कर्ड द आर्टिस्ट नो हैज द विथिन, डू यू थिंक इज द रूल ऑलवेज अडॉप्ट द लैंग्वेज इन द रूलर। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि ये बहुत बड़े आंसर हैं, अब इनको तो मुझे ये टेंशन हो रही है आप लोग याद कर लोगे कि नहीं। एक बार एक काम करना, जो बड़े बड़े आंसर है उनकी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना, आप पे शॉर्ट और बड़े दोनों ही बन जाएंगे, गारंटीड 70 के ऊपर मार्क्स तो लाओगे ही लाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया लिखना है। पहला चैप्टर तो स्कूल में समझाया ही क्या होगा, अगर नहीं समझाया तो यूट्यूब पर जाओ सुनो, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फोटोग्राफ और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉइस रेंज, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%, लिख के ले दो। अभी वीडियो को लाइक कर दो, फिर पेपर दे के आना, फिर अनलाइक कर देना अगर ये क्वेश्चन नहीं आए। ओके, वैसे ऐसा मत करना यार क्योंकि क्या पता नहीं भी आ सकते, लेकिन आएगा। ओके, आएगा 100% आएगा। डिस्कस अबाउट दी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रैक्टिकल फिजिशियन, एंड ये दोनों क्वेश्चन कठिन है तो आप लोग और वाला कर लेना, गोल्ड फिंच वाला, ये काफ़ी इजी है और छोटा भी है इससे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड देन फिर से बोलता हूँ इसे इंपॉर्टेंट समझ के याद करना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, तो
तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।